जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीपीओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इसमें ये देखेंगे कि ये किस दिन और किस टाइम पे होने वाली परीक्षा है, और जो कनिक सहायक का जो एग्ज़ाम है 5512 वैकेंसीज़ का, ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, और जो 333 वैकेंसी जो स्टेनोग्राफ़र की आई थी, जो आगे बढ़ करके आपकी लगभग 371 हो गई थी, तो इनका एग्ज़ाम कब संभावित कब हो सकता है। और बीपीओ के संबंध में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि नोटिस जारी कर दी गई है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसके संबंध में, और ये आपको आई है 18 फरवरी 2025 को। और इसके साथ में इसमें देखेंगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद में जो वीपीओ का एग्ज़ाम होना है तो उसका जो सिलेबस है वो क्या है, कैसा रहेगा, और किस चैप्टर से कैसे क्या कितने नंबर का आने वाला है, और कुल टाइम ड्यूरेशन एग्ज़ाम का कितना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो वीपीओ की एग्ज़ाम डेट है वो आपके 27 अप्रैल को है, यानी कि आपका 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। और ये आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले इधर लास्ट में इधर क्या था, अकाउंटेंट का पेपर हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खाद्य विश्लेषक का जो पेपर हुआ उसके बारे में आपकी सूचना यहाँ पे जारी की गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर वीपीओ के संबंध में सूचना जारी की गई, यानी कि सारे एग्ज़ाम लगातार जो हैं वो हो रहे हैं। और वीपीओ की सबसे जो कह सकते हैं पेंडिंग जो परीक्षा तिथि थी वो जारी कर दी गई, वो आपका 27 अप्रैल को होना है। तो बाकी की जो ये एग्ज़ाम आपके होने हैं, जैसे कि कनिक सहायक का और स्टेनोग्राफर का, तो ये आपका संभावित है कि ये आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा मई में हो सकती है, मई के लास्ट वीक या सेकेंड वीक में कह सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी आयोजित हो जाएगी। तो ये परीक्षा हो सकती है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो वीपीओ का एग्ज़ाम है इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो ये आपका मॉर्निंग में 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी आयोग के द्वारा। अब इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। जो वीपीओ यानी कि जिसे आप विलेज पंचायत ऑफिसर बोलते हैं ना, उसको लेकर के यहाँ पर देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या दिया गया है। तो सिलेबस में सबसे पहले ये देखते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास उसका जो होगा वो, और उसके संबंध में जो संवैधानिक उपबंध हैं इनमें से आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो दिया गया है पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पंचायतों का जो वित्तीय स्रोत होता है, यानी कि उनको जो फंडिंग मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ये चैप्टर हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद में देख सकते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था को सशक्त बनाने के जो उपाय हैं और जो योजनाएं हैं, फिर अधिकारियों की जो ग्राम क्षेत्रों में विकास की जो भूमिका है उससे आएंगे। फिर यहाँ पर आपका कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल में कि कितने जो आपका ये पेपर जो ये होगा वो आपका लगभग होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर ये चीज़ डिटेल, पंचायत से जो क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग हर चैप्टर पर निर्धारित है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो ये होता था जैसे कि लेखपाल में एग्ज़ाम हुआ था तो एक ही 2 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया, फिर बाकी के जो चैप्टर थे वहाँ से क्वेश्चन कम बने। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले से निर्धारित कर दिया है कि जो प्रश्नों की संख्या 10 और 10 नंबर का, इसी तरीके से ये 10 नंबर का, 10 नंबर का, और ये आपका जो आएगा जो सशक्त बनाने वाले जो उपाय हैं ये 5 नंबर के। फिर उसके बाद में जो योजनाएं हैं, सबसे ज़्यादा योजनाएं और कार्यक्रम खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में, वो आपके सबसे ज़्यादा नंबर के आएंगे, वो होंगे आपके 20 नंबर के। और जो अधिकारियों की भूमिका वहाँ से 10 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा, और आपका जो उत्तर प्रदेश की जानकारी है वो 20 नंबर की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कुल 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और टाइम आपका रहेगा 2 घंटे। बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको जो नोट्स होंगे, क्लासेस होंगी या प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।